नमस्ते दोस्तों। तो ये टैली का दूसरा क्लास है बेसिक्स का। इसमें मैं पिछले क्लास में मैंने कुछ लेक्चर्स बताए थे और उसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगी इस क्लास को। तो ये मेरा पाथ है जहाँ पे मेरा टैली डेटा सेव्ड है। सो आई विल सेलेक्ट द पाथ। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रेस ऑल्ट डी। ऑल्ट डी प्रेस किया मैंने टू सेलेक्ट द पाथ। नाउ कॉपी द पाथ। Coming to tally, I'll press Ctrl Alt V. ओके, तो ये मेरा कंपनी जो हमने क्रिएट किया था और फीचर्स एडिट किया था वो आ गया। तो फ्रेंड्स, लेक्चर्स में बढ़ने से पहले मैं आपको एक और फीचर बताऊंगी जो कि है कॉस्ट सेंटर, वो भी एनेबल कर देती हूँ। सो फॉर फीचर्स आई टोल्ड यू दैट शॉर्टकट इज़ F11। तो F11 में प्रेस करती हूँ। हमारा अकाउंटिंग फीचर्स में एनेबल कॉस्ट सेंटर ऑप्शन। So I'll press yes here and Control A to accept। ठीक है, तो अब आप यहाँ से चेक कर लो, यहाँ आपको कॉस्ट सेंटर ऑप्शन भी आएगा। टैली ERP में वो पहले ही आता था, लेकिन इसमें टैली प्राइम में आप क्रिएट पे जाओ, फिर उसके बाद ये सारे ऑप्शंस हैं, सारे मास्टर्स के ऑप्शंस हैं। एंड मास्टर और नॉन मास्टर में यही डिफरेंस है कि द थिंग्स विच आर परमानेंट इन नेचर, मतलब कह सकते हैं कि हमें हमेशा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो मास्टर्स में आएंगे और नॉन मास्टर्स में आएंगे जो ट्रांजैक्शन वाइज चेंज होते हैं। जैसे कि लेजर, अगर मैंने लेजर एक नेम क्रिएट किया राम, ठीक है, तो वो हमारा डेटर है, तो जब भी उसके साथ ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका नेम चेंज नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर सेल्स करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उसका अमाउंट चेंज होगा, तो वो नॉन मास्टर्स में आएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स क्रिएट सम एक्सपेंस एंड इनकम लेजर्स। तो एक्सपेंस और इनकम, लाइक व्हाट वी डू, वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स एज पर नॉमिनल अकाउंट ऑफ गोल्डन रूल। तो मैं क्रिएट पे क्लिक करती हूँ और मेरी कंपनी में जैसे कि हम ये लैपटॉप्स रेंट पे लेते थे, मतलब हायर पे लेते थे, तो उसका मैं आपको बताऊँगी कि लैपटॉप रेंट वो वो IT कंपनी थी, तो उसके लिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस था लैपटॉप रेंट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। GST एप्लीकेबल, सिलेक्ट और ऑल्टर GST डिटेल्स, तो यस करूँगी यहाँ पे मैं, ठीक है। सेट ऑल ऑल्टर GST डिटेल्स, सो यस। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आई सेलेक्ट परचेज टैक्सेबल, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस का ऑप्शन नहीं है। रेट है 18%। और यहाँ फ्रेंड्स आप ऑप्शन देख सकते हैं, F12 जो है प्रेस करोगे तो ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलेगा। ये GST के डिटेल्स मैंने ऑल्टर किए और फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सपेंस का ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट किया। फिर आप कन्फिगर कर लो, यहाँ से F12 आप प्रेस करोगे तो कन्फिगर ऑप्शन आएगा या फिर यहाँ पे, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन आई विल पुट एज रेंटल चार्जेस। सो फ्रेंड्स, ये HSN और SSE का डिटेल्स आपको देने बहुत मतलब आपके लिए ये रहता है, बेनिफिशियल रहता है GSTR1 रिपोर्ट जनरेट करने में। HSN और SSE के बारे में आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ, ब्रीफ में, कि HSN होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। वो एक कोड होता है जो कि वर्ल्ड ओवर रिकग्नाइज्ड है कि किसी प्रोडक्ट के लिए अगर गुड्स है तो HSN यूज़ करते हैं, और SSE है सर्विस अकाउंटिंग कोड। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो उस केस में सर्विस अकाउंटिंग कोड। जो लैपटॉप रेंटल हमारा सर्विसेज है तो उसका, जहाँ तक मुझे याद है, 997315 है। और हाँ फ्रेंड्स, आपका ये HSN का कोड या SSE का कोड भी आपके टर्नओवर पे डिपेंड करता है। वो आपका हो गया टैक्स का नॉलेज, इनडायरेक्ट टैक्स का। तो मैं टैली में उतना डिटेल में नहीं बता रही, मैं अभी आपको बस दिखा रही, ठीक है। रेट हो गया, अगर मान लो कि आपने अगर लैपटॉप लोगे तो आप सेम ही स्टेट से लोगे, तो मैं 18% कर देती हूँ, ठीक है। नाउ कंट्रोल A टू एक्सेप्ट, अगेन कंट्रोल A टू एक्सेप्ट, ठीक है। एक हमने डायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर बना लिया। एक और मैं बनाती हूँ ऑफिस रेंट करके। तो मैंने सेट और ऑल्टर GST डिटेल्स लाया, तो डिस्क्रिप्शन में ये हमारा है रेंट एक्सपेंस। अगेन हमारा रेंट और सर्विस है, गुड तो है नहीं, तो इसमें सर्विस अकाउंटिंग कोड है 997212। टैक्सेबिलिटी सेम हमें चूज़ करना है। नाउ कंट्रोल A टू एक्सेप्ट, कंट्रोल E टू एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, हमने ये सर्विस एक्सपेंस लेजर क्रिएट कर लिए। अब दो मैं आपको इनकम दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, वहाँ जहाँ मैं मेरी प्रीवियस कंपनी थी, तो वहाँ पे वन सोर्स ऑफ इनकम वाज कंसल्टिंग, ओके। कंसल्टिंग कंसल्टिंग फीस। तो ये हमारा इनकम है, और वो डायरेक्ट था, मीन्स ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। डायरेक्ट इनकम सिलेक्ट किया मैंने अंडर हेड, ये GST यस, एप्लीकेबल यस, प्रेस एंटर, ओके। नाउ डिस्क्रिप्शन यहाँ देंगे। सो वो IT कंपनी थी, तो डिस्क्रिप्शन है IT कंसल्टिंग सर्विसेज। यहाँ पे भी मैं सर्विस अकाउंटिंग कोड देती हूँ, और ये कॉमन है तो हम यही देते थे, तो यहाँ पे मैं अभी के लिए ये दे देती हूँ 998313। सो कंट्रोल A टू एक्सेप्ट, कंट्रोल A टू एक्सेप्ट। ये हमारा एक हो गया, और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम था।
So second source of income was from contract staffing services. So I'll give contract. So friends, this was also the direct source of income. तो ये मैंने कर दिया. फिर settle alter GST details. Yes. Description है contract staffing. Contract staffing 998513. ठीक है. सर्विस अकाउंटिंग कोड है, सेम हम लिखेंगे. सेल्स टैक्सेबल क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है. 18%. फिर कंट्रोल ए करके मैंने कर लिया. फिर कंट्रोल ए करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया. तो फ्रेंड्स हमने 5 से 6 लेजेस क्रिएट कर लिए हैं. तो फ्रेंड्स एक मैं डेटर और एक क्रेडिटर का भी लेजर. फिल रेलेवेंट डिटेल्स. इसमें भी आप डिटेल्स डाल दें. फिर एक्सेप्ट कर लेती हूँ मैं. तो लेजेस हमने इतने क्रिएट कर लिए. अगर आप देखना चाहते हो तो डी जाइए. फिर इसमें अकाउंट्स बुक. फिर लेजर सेलेक्ट करें. इट विल शो द लिस्ट ऑफ लेजर्स. ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं एक दो आपको कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट करने दिखा देती हूँ. तो फ्रेंड्स मैं आपको कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने भी बताऊंगी. तो हम जैसे मेरे रिलेटिव का कंपनी तेलंगाना में है, तो वहाँ पे मैं सिटीज़ वाइज कॉस्ट सेंटर क्रिएट करती हूँ. और कॉस्ट सेंटर वो होता है कि हम जैसे कि एक यूनिट ले लेते हैं और उसका हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं. तो इससे ये सिटी वाइज हो सकता है, डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है. जैसे कि मेरे प्रीवियस कंपनी में था कि कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग एक अलग ले लिए हम लोग कॉस्ट सेंटर, एक फिर आईटी का अलग ले लिए, और एक ये था सॉफ्टवेयर सेल और परचेज़ का. वो तीनों हमारा कॉस्ट सेंटर था. और वो मीन्स प्लेस वाइज भी हो सकता है, डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकता है. तो ये मैंने क्रिएट किया. कॉस्ट सेंटर ऑप्शन आया. ठीक है. तो इसमें भी मैं सर्विस वाइज ही ले लेती हूँ. मैंने 2 सर्विसेज था ना मेरा. कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग, प्राइमरी. और हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग में भी आप अगर मान लीजिए कि प्लेस वाइज है, तो आप इसमें इसके अंडर आप कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग सेलेक्ट करेंगे. ये मैं प्राइमरी कॉस्ट सेंटर है मेरा, तो इसलिए सेलेक्ट कर रही हूँ. दूसरा है आईटी सर्विसेज. कॉस्ट सेंटर का यूज़ प्रैक्टिकली बहुत हेल्पफुल रहता है रिपोर्ट्स जनरेट करने में. ये हो गया, 2 हमारा कॉस्ट सेंटर भी हो गया. सो फ्रेंड्स हम सेल्स और परचेज़ अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं. तो परचेज़ अकाउंट अंडर
purchase account. सो टाइप ऑफ सप्लाई ये हमारा गुड्स है, तो सिलेक्ट कर लिए। ये भी हमारा गुड्स है, ठीक है। तो इतने हमने लेजेस क्रिएट कर लिए फ्रेंड्स, सारे टाइप के, इनकम, एक्सपेंस, डेटर, क्रेडिटर। सो फ्रेंड्स, कुछ हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो आउटपुट CGST, ठीक है। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर आप लो, टाइप क्या है, सेंट्रल टैक्स है, ठीक है। सेम मैंने आउटपुट SGST का भी कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ओपनिंग बैलेंस ऑल्टर करना होगा तो यहाँ से ऑल्टर में जाएं, लेजर, मान लीजिए ABC का हमें कुछ ओपनिंग बैलेंस रखना है तो यहाँ से आप रख सकते हो। So friends, in next class we will learn about creation of go down, units of measure, stock categories and others. So hope you are understanding. Thank you friends.